हरे कृष्णा। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अर्थात हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। केवल उन्हें देखने, छूने, स्मरण करने, प्रार्थना करने, प्रणाम करने, उनके विषय में श्रवण करने या फिर केवल उनका पौधा लगाने मात्र से भी जीवन में हर प्रकार की मंगलता आती है। जो कोई भी ऊपर बताए गए तरीकों से तुलसी के संपर्क में आता है, वह शाश्वत रूप से वैकुंठ में निवास करता है। इसलिए इस पर से हम जान सकते हैं कि तुलसी द्वारा श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली सेवा कितनी शुद्ध है। इसलिए हमें सदैव तुलसी देवी का सेवक बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं, इस कार्तिक मास के शुभ समय में बस कुछ ही दिनों में तुलसी विवाह का मांगलिक अवसर भी आने वाला है। तो आने वाले तुलसी विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमती तुलसी महारानी की विशेष कथा। आज से एक सप्ताह तक हम श्रीमती तुलसी देवी के विषय में संपूर्ण कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सप्ताह की एक भी तुलसी देवी की कथा आप मिस ना करें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मांड में भगवान श्री हरि का गुणगान गाते हुए पहुंच गए वैकुंठ धाम में। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को प्रणाम किया, उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की और फिर विनम्र भाव से भगवान से अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुलसी देवी आपको अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना आप कोई भी भोग का स्वीकार नहीं करते। लेकिन हे प्रभु, साध्वी तुलसी देवी आपकी प्रिय कैसे बनी? उनका जन्म कहाँ हुआ था और वे पूर्व जन्म में कौन थी? उन्होंने कौन से कुल को पवित्र किया था और उनके माता पिता कौन थे? उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे उन्होंने इस ब्रह्मांड की अधिष्ठाता आपको पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। हर प्रकार से सुयोग्य ऐसी तुलसी देवी किस प्रकार एक पौधा बन गई? किस प्रकार उन्हें एक असुर के जाल में फंसना पड़ा? हे जगत नियंता, समस्त संदेहों को दूर करने वाले भगवान, कृपया मेरे इन सभी संशयों को दूर करें। नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें तुलसी देवी के पूर्व और वर्तमान जन्म के विषय में विस्तार से कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार भगवान हरि ने नारद मुनि को एक विस्तृत कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार थी। पूर्व काल में दक्ष सावर्णी नामक एक महान पुण्यात्मा मनु राजा हुए थे। स्वयं भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, कीर्तिमान और श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति रखने वाले थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था ब्रह्म सावर्णी। वे भी अपने पिता की तरह स्वच्छ हृदय के और श्री विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखने वाले थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र हुए धर्म सावर्णी। उनकी इंद्रियां सदैव नियंत्रण में और मन सदा हरि चिंतन में रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही और परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। रुद्र सावर्णी के वैष्णव पुत्र हुए देव सावर्णी। देव सावर्णी के पुत्र का नाम था इंद्र सावर्णी। वो भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उसके घर में पुत्र रूप में वृषध्वज का जन्म हुआ। इस वृषध्वज की अपार श्रद्धा भगवान शिव में थी। स्वयं भगवान शिव भी वृषध्वज से अपने पुत्र की भांति असीम प्रेम करते थे और उन्होंने उसके घर पर लंबे समय तक निवास भी किया था। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती इत्यादि किसी में भी वृषध्वज को आस्था नहीं थी। उसने सभी देवी देवताओं का पूजन करना बंद कर दिया था। वो मात्र भगवान शिव की भक्ति और पूजा करता। स्वयं को महान शिव भक्त समझते हुए अब उसने क्या किया कि भाद्रपद मास में जो लक्ष्मी देवी की पूजा होती है उसमें उसने विघ्न डालना शुरू कर दिया। इसके उपरांत माघ मास की पंचमी के दिन समस्त देवतागण माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो राजा वृषध्वज उसमें भी सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और भगवान विष्णु की पूजा उपासना की सदा निंदा करते रहना यह उसका स्वभाव बन गया था। जब सभी देवी देवताओं ने उसका ऐसा दुष्ट व्यवहार देखा तो सूर्य देव ने राजा वृषध्वज को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, इसी क्षण तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए।
अब देखिए, जब शिव जी ने अपने भक्त पर आए हुए इस संकट को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वे सूर्य देव पर क्रोधित हो गए। त्रिशूल उठाकर वे उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। इस आपत्ति में सूर्य देव अपने पिता ऋषि कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शिव जी उनके पीछे ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए। अब भगवान शिव के क्रोध का भय किसे नहीं लगेगा, है ना? तो बस इसी कारणवश ब्रह्मा जी भी सूर्य देव को आगे रखकर वैकुंठ में भगवान श्री हरि की शरण में पहुंच गए। भयभीत ब्रह्मा जी, सूर्य देव और कश्यप ऋषि तीनों ने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया, उनका शरण स्वीकार किया और अनेकों प्रार्थनाएं अर्पित की। उनकी स्तुति से प्रसन्न भगवान विष्णु ने उन्हें अभय दान दिया और फिर श्री नारायण इस प्रकार कहने लगे। स्मरन्ति ये यत्र तत्र मां विपत्तौ भयान्विताः तांस्तत्र गत्वा रक्षामि चक्रहस्तस्त्वरान्वितः। हे देवताओं, शांत हो जाओ। मेरी उपस्थिति में आप सभी को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपत्ति के समय में जो भी भयभीत व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मैं हाथ में चक्र लिए उसी क्षण उसके पास पहुंच जाता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। मैं ही ब्रह्मा रूप में इस सृष्टि का सर्जन और शिव बनकर संहार करता हूं। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था करता हूँ। हे देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि आज से भगवान शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान शिव सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल भी कहा जाता है। वे सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हे ब्रह्मा जी, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरा गुणगान करना, यही शिव जी का स्वभाव है। मैं भी रात दिन उनके कल्याण के विषय में चिंतित रहता हूँ, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी प्रकार उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यही मेरा नियम है। जब इस प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से बात कर रहे थे, तभी भगवान शिव वहां आ पहुँचे। उनके हाथ में त्रिशूल था और वे वृक्ष पर आरूढ़ थे। उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुँचते ही वे वृषभ से नीचे उतरे और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। सूर्य देव ने भी भय से कांपते हुए भगवान आशुतोष के चरणों में अपना सिर झुकाया। ऋषि कश्यप ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ भगवान शिव की स्तुति आराधना की। तत्पश्चात भगवान शिव एक सुखद आसन पर विराजित हो गए और फिर भगवान श्री हरि ने अत्यंत मधुर वचनों के साथ शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, हे महादेव, आज यहाँ कैसे पधारना हुआ आपका? आपके मुख कमल पर इस क्रोध की रेखाओं के पीछे का क्या कारण है? यदि आप उचित समझें तो इस विषय में बताइए। इसके उत्तर में भगवान शिव ने कहा, हे प्रभु, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ और सूर्य ने उसे श्राप दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हुआ तो वो ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और इस समय ब्रह्मा जी सहित उसने आपकी शरण ग्रहण की है। हे भगवान, जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपकी शरण लेता है, उस पर विपत्ति और संकट कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपका स्मरण करते ही मनुष्य अभय और मंगलमय बन जाता है। परंतु अब मुझे चिंता इस बात की है कि अब मेरे भक्त की दिनचर्या कैसे चलेगी। सूर्य के श्राप से उसकी श्री और समृद्धि नष्ट हो गई है। उसमें सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। हे भगवान, उसी के विषय में सोचकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। शिव जी के ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने उन्हें जो कहा वो सच में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला और परम सत्य था। और वो क्या था, ये हम जानेंगे इसी तुलसी महात्म्य कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम और प्रार्थना अर्पित करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्णा।